नए साल में चिकन एक्सप्रेस पर है 499 में बकासुर थाली, जिसमें है चिली चिकन, चिकन करी, बिरयानी, बॉयल एग, राइस, रोटी, रायता, सैलड, पापड़ और स्वीट्स। चिकन एक्सप्रेस वैशाली नगर। नोटिस मेरे पास 30 को निकला था, 31 तारीख को आया था और उसके साथ फ़ोन आया था कि आप अभी के अभी जवाब दो। मैंने अभी मैं बाहर हूँ, कल जवाब दे दूँगा। 1 तारीख को मैं 11 बजे उनको जवाब दे आया। उसके बाद कुछ ही नहीं है, केवल कल रात को कह के गए कि कल सुबह जेसीबी नगर निगम का जाब्ता आएगा और आपकी दुकानों को तोड़ देगा। मेरे पास उसके बाद कोई नोटिस नहीं है, कोई जवाब नहीं है भाई आपको अवैध है क्या है, कुछ किस तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया। केवल ये कहा गया रात को कि कल सुबह नगर निगम का जाब्ता आएगा और तोड़ देगा। मैंने भाई हमको कोई तोड़ने आएंगे दुकान, बस अभी तोड़ने आए हैं वो नहीं अभी भाई एक लीगल पॉइंट तो मिले हमको, किसी तरह का जवाब नहीं है। जब हम नाम आपका नाम बताओ। नवल किशोर खंडेलवाल। हाँ जी, हाँ। पिछले 60 साल से नगर निगम के किराएदार हैं। भार वाला दुकानें हैं ये बची हुई जो तोड़ने के लिए। ये 4 दुकान, 3 दुकानें हैं, 6 दुकानें हैं। इनको ये तोड़ने आए बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के। पहले कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं है, कोई सूचना नहीं है। टाइम से लगा रखी है आपने? ये दुकानें हमारे पैदा होने से पहले से 1956 से है और 1960 से हमारे पिताजी यहाँ नगर निगम को किराया, नगर पालिका को किराया देते थे। रसीदें हमारे पास पुरानी हाजिर हैं। क्या चाहते हैं आप? हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हमें लिखित में कोई नगर निगम की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जाए कि हमें जैसे पुराने एक बेहतर दुकानदारों को दिया गया उसी तरह हमें भी कुछ आश्वासन दिया जाए और हमें भी उसी तरह की कोई। नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र खंडेलवाल। नगर निगम के लोग यहाँ आज सुबह 10 बजे के आसपास नगर निगम का जाब्ता आया है और ये जो 3-4 दुकानें इनको तोड़ने के लिए ये कार्रवाई इन्होंने शुरू करनी चाहिए, जिसका हम सब लोग विरोध करते हैं। आपकी जानकारी में डालना चाहूँगा, यहाँ ब्रिज बनने से पहले लगभग 72 दुकानों को सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है कि ये सारी दुकानें जो हटाई गई हैं इनके एवज में इनको यहाँ पर ब्रिज के नीचे ज़मीन दी जाएगी और दुकानें सरकार बना के दी। जब ये कार्रवाई हो रही थी उस वक्त 3 तरह की दुकानों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें 99 वर्ष की, 30 वर्ष की और उसी के साथ साथ जो अतिक्रमित दुकानें थी उन सबको भी सरकार ने पुराना कब्जा मानते हुए रेगुलराइज किया और बहुत अच्छा निर्णय रखते हुए उनके लिए भी दुकान बना के देने का उन्हें लिखित में पत्र दिया गया। अब अभी 30 तारीख को शायद 31 तारीख को इनको नोटिस दिया गया कि साहब आपको एक पहले पत्र दिया गया था, उस पत्र का आपने जवाब नहीं दिया, जबकि ये गलत है। इनको पहले कोई पत्र नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी चले मान लिया कि आपने पहले पत्र दिया। 31 तारीख को इनको नोटिस दिया कि 3 दिवस के अंदर अंदर आप आपके जो भी आपके पास में इन दुकानों का कब्जा है, दस्तावेज है या जो भी आपके पास में रजिस्ट्री वगैरह है वो सारी की सारी आप पेश करें। दुकानदारों ने ले जा कर के अपने जो भी दस्तावेज थे वो दे दिए। अब इन दस्तावेज़ों में 2 स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा। कुछ एरिया ऐसा है जो कि इनका रजिस्टर्ड शुदा है और कुछ एरिया ऐसा है जिसका कि इनके पास में नगर निगम की तरफ से रसीदें हैं। हमारा कहना सिर्फ ये है कि सरकार तोड़ना चाहती है, नगर निगम तोड़ना चाहती है, सहयोग कर रहे हैं, दुकानदार भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो न्याय संगत स्थिति दूसरे दुकानदारों के साथ रही है वो स्थिति इनके साथ भी की जाए। इनके नाम पर पत्र जारी किया जाए, जो भी इनका मालिकाना हक है उसके अनुरूप सरकार क्या सोचती है वो पत्र जारी कर दे, तो ये खुद अपनी इच्छा से ही अपने तरीके से हटा लेंगे। लेकिन अगर उस पत्र को जारी करने से पहले किसी तरह की कार्रवाई की गई तो उसका हम सब लोग विरोध करेंगे। उसके लिए फिर चाहे से हमें किसी भी स्तर तक जाना पड़े। किस तरह की कार्रवाई की गई है? RSRDC द्वारा ये जो आरओबी का निर्माण किया जा रहा है, तो RSRDC द्वारा निगम को लिखित में पत्र देख के बताया गया कि ये जो 6 दुकानें हैं ये भी इसमें हमारे इसमें आ रही है डिज़ाइन में। तो इनको हमने मौका दिखाया, हमारे ENs वगैरह आए, मौका देखा तो उसमें देखा कि ये जो 6 दुकानें हैं इनमें जो आगे 6.25 फीट आगे चद्दर लगा के इन्होंने निगम की ज़मीन पे अतिक्रमण है और जो आयुक्त सर का जो आदेश था उस आदेश की पालना में हम यहाँ आज आए हैं। यहाँ के जो लोकल हमारे जनप्रतिनिधि पार्षद सर हैं, जो निवर्तमान पार्षद, और जो ये दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि भाई हमारा ये निगम की हम किराया इसका जमा कराते हैं। तो जो पिछली बार जो बेहतर दुकानें हटाई थी और उन दुकानों में जो डिसीजन हुआ था, अभी कलेक्टर साहब को भी सर ने अवगत कराया है, देविका मैडम भी अभी कलेक्टेड हैं, तो जो डिसीजन उनके साथ हुआ था वही वैसा ही इन्हीं के साथ होगा। और इनका रिकॉर्ड जो तहबाजारी का है तो 2 बाई 2 मीटर का इनकी दुकान वापस अलॉट करने का है। और जो अतिक्रमी भी है, 2 है यहाँ पे, एक तो मिस्टर निरंजन कुमार गुप्ता जी है और एक नवल किशोर जी खंडेलवाल है। तो केवल इन 2 का ही इशू है यहाँ पे। और ये खुद अभी
इस जो अतिक्रमण है ये खुद मान रहे हैं, तो इसको ये खुद अपने स्तर से हटा देंगे और कार्रवाई सारी सुचारू हो जाएगी समाज। सर अपने स्तर पे हटा रहे हैं इनको कितने ये अभी खुद अपने स्तर पे हटाने का है और ये खुद अपने स्तर पे हटा देंगे आज, और कोई दिक्कत नहीं।